मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 9 तारीख और ये व्लॉग है 8 तारीख की मॉर्निंग का। तो जी सुबह का टाइम था, मैं लग गई थी अपने डेली रूटीन वर्क में। तो छोटा वाला बेटा है वो नहाकर आ गया था। इसको वैसे मैं ही नहलाती हूँ, लेकिन शावर खुला छोड़ देती हूँ तो थोड़ी बहुत देरी अपने हाथ से नहा लेता है। तो इसको थोड़ा सा सब्र हो जाता है कि हाँ मैं अपने आप नहाया हूँ। वैसे जो साबुन लगाना है तो वो मैं खुद ही इसको साबुन अच्छे से लगा के और इसको नहलाकर तभी मैं बाहर आती हूँ। और मैं लग गई थी कपड़े प्रेस करने में, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा बारिश आई थी दिन में, तो कपड़े अच्छे से ना सूख नहीं पाए थे। नहीं तो मैं रात को ही करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह को फिर भागम भाग नहीं रहती हैं। तो रात को कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाए थे, तो मैंने पंखे की हवा में ऐसे ही खुले छोड़ दिए थे कि सुबह तक कपड़े सूख जाएंगे तो तब मैं प्रेस करके बच्चों को दे दूँगी। तो आज ना हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि इसको मैंने तैयार भी करा, बेचारे को सुबह जल्दी जगाया। और जग तो ये खुद ही जाता है मेरे साथ ही, जब मैं जगती हूँ ना तो मेरे साथ ही ये उठकर बाहर आ जाता है। तो आज और ये स्कूल भी नहीं जा पाया। वो क्यों नहीं जा पाया वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो देखिए ये तैयार हो गया है, तैयार होते हुए बस अपनी स्कूल की बातें कर रहा था। और अब ये है कान्हा जी को जगाता है। रोज़ का इसका काम है कि रोज़ नहा धो के कान्हा जी को जगाना और मंदिर में जल छोड़ कर आना। तो ये कान्हा जी को जगाता है तो उनको बहुत सारा प्यार करता है और उनको कहता है कि आप भी मुझे बहुत सारा प्यार कीजिए। तो पहले उनसे प्यार करवाता है, फिर खुद करता है और कान्हा जी को जगाकर ये उनके बिस्तर पे बिठा देता है। तो बस अब मैं आ गई हूँ, मैं उनको ठीक से बिठा देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। अपने पोछा तो मैं बाद में लगाती हूँ, पहले झाड़ू लगाकर और फिर मैं नहा लेती हूँ सुबह के टाइम। तो मैं अभी पूजा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। तो बस मैं नहाकर अपने किचन के काम में, बच्चों के काम में ही लग जाती हूँ। पूजा का टाइम होता है तो पूजा भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं पूजा नहीं कर पाई थी। और कान्हा जी को दे दिया है उनका नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह जैसे बच्चों को दूध देते हैं ऐसे कान्हा जी को भी हमें कुछ नाश्ता पानी देना चाहिए। तो उनको पहले मैंने जल पिलाया, जल पिलाने के बाद उनको दूध दे दिया है कि कान्हा जी थोड़ी बहुत देर दूध पिएंगे और थोड़ा आराम करेंगे, बिस्तर में बैठेंगे। फिर उसके बाद मैं उनको नहलाऊंगी और घर में पूजा करूँगी। तो ये देखिए आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। तो बेसन को ना मैंने घोल के रख दिया था। इसकी पूरी रेसिपी तो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ ना तो बहुत हल्का सिंपल सा ही बनाती हूँ, कुछ मसाले वसाले ऐसे नहीं डालती हूँ। तो जब कभी मैं दिन में बनाऊँगी और मसाले डालूँगी तो वो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बेसन को मैंने पहले ही घोल के रख दिया था। तो बस जल्दी से ब्रेड पकौड़े तैयार कर लेते हैं। और चाय में भी उबाल आ गया था और बच्चों को नाश्ता दूँगी। और आइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म चाय नाश्ता कीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के दिनों में ना ऐसी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। तो इनका लंच भी मैं इसी में ये ही पैक करूँगी। और बड़ा वाला बेटा जो है वो एक आधा ही खा के गया था, ज़्यादा नहीं खाए थे, बस स्कूल के लिए कह रहा मम्मी ज़्यादा रख देना, क्योंकि जो दोस्त हैं फिर उनको भी मैं खिलाऊँगा। तो बस स्कूल के लिए मैंने इसका अच्छे से पैक कर दिया था। तो ज़्यादा पीसेस नहीं करे थे, बस 6 पीस करे थे, ज़्यादा इसमें टिफ़िन में आए नहीं थे। तो कह रहा मम्मी काफ़ी है, और मेरे दोस्त हैं वो भी मेरे साथ शेयर कर लेंगे, मतलब मैं उनके साथ ये शेयर कर लूँगा। और इसी के साथ मैंने रख दी थी इसमें सॉस। और आयु ना स्कूल इसलिए नहीं जा पाया था, क्योंकि आज मैंने इसको तैयार तो कर दिया था, खाना पीना सब बन ही गया था, लेकिन ना इसकी जो आंगनवाड़ी वाली दीदी है ना, तो उन्होंने मुझे आकर कहा कि आज इसका इंजेक्शन लगवा दे और 5 साल वाला इंजेक्शन लग जाएगा, नहीं तो फिर ये 5 साल का हो गया उसके बाद इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो आगे ये नवंबर में 6 का हो जाएगा, तो 6 के बाद इसका इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा था कि अभी लगवा लो, फिर आगे पता है क्या है ना कि त्योहार भी आ जाएंगे, बच्चा बीमार हो जाता है तो फिर काम पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है, 2-3 दिन ख़राब हो जाते। और उनका सेकंड सैटरडे आ रहा है तो इसको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, इसीलिए मैंने फिर आज छुट्टी करवा के इसका इंजेक्शन लगवा दिया। और घर की पूजा करने के बाद बेटा स्कूल चला ही गया था। घर की पूजा करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में, और मंदिर में आके फिर मैंने भोले बाबा की जो सेवा करती हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ता है पूजा करती हूँ, वो मैंने की। और मुझे ना बेलपत्री जब मिल जाती है ना तो मैं बेलपत्री से ना भोले बाबा की माला बना देती हूँ। तो जितनी मिलती है, जितना भी होता है, आज मुझे 11 मिली थी तो 11 पत्तों की मैंने माला बना दी थी।
और वो माला बना के भोले बाबा को पहना देती हूँ। तो बस उसके बाद जो भी चढ़ाना होता है वो चढ़ा दिया है, आरती कर दूँगी। आरती करने के बाद मैं आ गई थी घर। घर पर आकर फिर वही चाय नाश्ता करा, खाना पीना जो भी खाना था, ब्रेड पकौड़े अपने लिए बनाए, थोड़ी हरी मिर्ची डाली, तीखा डाला। उसके बाद मैंने अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए ब्रेड पकौड़े बनाए। और अब आयु जो है ना, इसके इंजेक्शन भी लगवा कर आ गई थी। तो इसका क्या है ना कि दर्द हो रहा था। दर्द तो मैं अभी कहूँगी कि इतना नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अपने हाथ से ये थोड़ा चल रहा था, लेकिन ना रात होते, शाम होते होते ना बहुत ज़्यादा इसके दर्द होने लगा था। और अब ना इसको हो गया था फ़ीवर। वैसे तो मैंने आते ही इसको दवाई दे दी थी बुखार की, लेकिन फिर भी इसके फ़ीवर हो रहा था। और फ़ीवर के चक्कर में ना ये बहुत ज़्यादा तप रहा था और कह रहा था मम्मी ठंड लग रही है मुझे। तो मैं इसको गोद में लेकर बैठ गई थी, पंखा बंद कर रखा था, लेकिन फिर भी कह रहा मम्मी ठंड लग रही है। और पैर को आप देख ही रहे हो कि बिल्कुल भी नहीं मोड़ रहा है, बिल्कुल सीधा पैर ऐसे अकड़ा रखा था कि बस पैर को हाथ मत लगाओ, कोई हल्का सा हाथ भी लगा लेना तो भी ये मतलब डर रहा था कि कहीं मेरे दर्द ना हो। तो मैं इसके पैरों पे मल रही थी कि थोड़ा गर्माई आ जाए, तो ये कह रहा नहीं मुझे ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पर कब तक पड़े रहोगे, ऐसे तो परेशान हो जाओगे, आप ठीक से आ भी नहीं पा रहे हो गोद में। तो मैंने इसको फिर अंदर रूम में ले जाके लिटा दिया था कि थोड़ी देर सो जाएगा तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और यही हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन बच्चे हैं, इनकी सेवा करना भी हमारा बहुत ज़रूरी है कि इनकी सेवा हमको करनी चाहिए। तो वीडियो में ज़्यादा बड़ी आज नहीं बनाई है, क्योंकि इसने मुझे ज़्यादा काम नहीं करने दिया था। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।